हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, इस समय हम देख रहे हैं जीवन परिचय के बारे में। तो बोर्ड में जो परीक्षाएं होती हैं उसके जो जीवन परिचय जो उसमें पूछता है, तो उसी के बारे में इस समय हम बात कर रहे हैं। ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा कि मैंने दो जीवन परिचय पहले से ही वीडियो में आप लोगों को बता दिया है, और तीसरा जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है, मतलब महत्वपूर्ण जीवन परिचय, वो आपके सामने है। तो ये आप भी इसमें भी देख सकते हैं कि जो ये कितनी बार ये बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम आपको बताएं, याद करें या ना याद करें, कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को यहाँ पे हिंट देख लीजिए, बस आप यहीं से समझ सकते हैं कि ये कितनी बार हमारी बोर्ड परीक्षा में पूछ चुका है, और लगभग में ये फिर हमारे बोर्ड परीक्षा में आने के चांस हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2010, 12, 13, 14, मतलब 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, इन सभी बोर्ड परीक्षाओं में, इन सभी सन में जितने भी बोर्ड परीक्षाएं हुए हैं, ठीक है, हाई स्कूल के, उसमें सभी ये सन में बिहारी लाल जी का जीवन परिचय पूछा गया है। तो लगभग में अब की बार भी ये पूछा जा सकता है। मैं गारंटी लेता हूँ कि पूछेगा फिर। ठीक है, कब बिहारी लाल जी का जीवन परिचय। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो रीतकाल के प्रतिनिधि कवि, आपको ये जीवन परिचय संपूर्ण लिखना है। ठीक है, पूरा जीवन परिचय आपको लिखना है, क्योंकि इनका जीवन परिचय जो है बहुत छोटा है। ठीक है, बहुत छोटा जीवन परिचय है, तो आप लोगों को इसे अच्छे से लिखना है, और उनका जो पूरा जीवन परिचय है आपको फुल डिटेल में लिखना है। तो रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि और श्रृंगार रस के अद्वितीय कवि बिहारी, मतलब कवि बिहारी लाल का जन्म सन 1603 ईस्वी में सनवंत 1660 बीसदी के आसपास ग्वालियर के निकट वसुआ गोविंदपुर नामक ग्राम में हुआ था। तो आप लोग इनका जन्म याद कर लीजिए कि इनका जन्म 1603 ईस्वी में, बीसदी 1660 ईस्वी में के आसपास ग्वालियर के निकट बसवा गोविंदपुर नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम केशव राय था। इन्हें मथुरा के 24 ब्राह्मण माना जाता था। ठीक है, इनके पिता का नाम केशव राय था और इन्हें मथुरा के 24 ब्राह्मण माना जाता था। अनेक विद्वान इन्हें सप्रमाण आचार्य केशवदास का पुत्र मानते हैं। कवि बिहारी लाल ने निम्बार्क संप्रदाय के अनुयायी स्वामी नरहरदास के संस्कृत, प्राकृत आदि का अध्ययन किया था। जो निम्बार्क संप्रदाय के अनुयायी थे, स्वामी मतलब नरहरदास, ठीक है, उनसे ही इन्होंने संस्कृत और प्राकृतिक का अध्ययन किया था। इन्होंने युवा अवस्था अपने ससुराल मथुरा में व्यतीत की थी। मुगल बादशाह शाहजहां के नियंत्रण पर ये आगरा, या नियंत्रण नहीं, आमंत्रण, निमंत्रण, ठीक है, क्या कहते हैं, निमंत्रण, देख नहीं पाया था। ठीक है, तो ये निमंत्रण, जो निमंत्रण दिए थे मुगल बादशाह शाहजहां ने, इनको निमंत्रण दिया था कि ये हमारे आगरा आए। तो निमंत्रण पर ये आगरा चले गए। इनके बाद, मतलब इसके बाद, जयपुर के नरेश, मतलब राजा जय सिंह के दरबारी कवि हो गए थे। और जब आगरा चले गए तो वहाँ हमारे राजा जय सिंह मिले, और उन्होंने, जो बिहारी लाल जी हैं, वे दरबारी हो गए थे जय सिंह के यहाँ। ठीक है, आगरा से ये जयपुर चले गए थे। इसके बाद है राजा जय सिंह अपनी नवविवाहिता पत्नी के कारण जब राजकाज से विमुख हो गए थे। ठीक है, जब इनका विवाह हो गया था, मतलब जय सिंह का, तो ये अपनी नई विवाहित पत्नी के कारण राजकाज से विमुख हो गए थे। मतलब राजकाज में पूरा मन ही नहीं लग रहा था। तब कवि बिहारी लाल जी ने इन्हें देखा, तो इनकी जो मोह निद्रा को भंग करने के लिए निम्नलिखित अनियोक्तिपूर्ण दोहा लिखकर उनके पास भेजा था। जब बिहारी लाल जी ने देखा कि ये जयसिंह जो थे, ये न अपनी पत्नी के कारण राजकाज से विमुख हो गए हैं, तो बिहारी लाल जी ने एक पंक्ति लिखा, एक दोहा लिखा, आप उसे पढ़िए। तो यहाँ पे दिया गया, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास
इह काल अली कली ही सहो बंध्यो आगे कौन हवाला। तो ये पंक्ति आप देख सकते हैं और इसी पंक्ति को जयसिंह के पास भेजा और जयसिंह ने इसका जो इनका पंक्ति था इसे पढ़ा और इनको जयसिंह का मोह भंग किया। इसे पढ़कर जयसिंह का जो मोह था, प्रेम था, वो भंग हुआ और उन्हें पुनः कर्तव्य पथ पर अग्रसर हो गए थे। मतलब वे अपने जो उनका कर्तव्य था राजा होने का, तो उस पर ये फिर आ गए थे। राजा जय सिंह की प्रेरणा से कवि बिहारी लाल सुंदर सुंदर दोहों की रचना करते थे और पुरस्कार स्वरूप प्रत्येक दोहे पर एक एक स्वर्ण मुद्रा प्राप्त करते थे। जब इन्होंने ये नई पराग और नई मधुर मधु इस पंक्ति को जयसिंह के पास भेजा था लिखकर, तो उन्होंने पढ़ा और अपने जो मोह भंग मतलब मोह प्यार था उसे भंग किया, मतलब उसे भूल गए और वह अपने राजकाज के कर्तव्य पर आ गए। और इसके बाद जयसिंह ने बिहारी लाल जी से सुंदर सुंदर दोहों की रचना करने को कहा और उस पर प्रत्येक दोहों पर उन्हें एक एक स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त करते थे या कर देते थे। बाद में पत्नी की मृत्यु से श्रृंगारी कवि बिहारी लाल का मन भक्ति और वैराग्य की ओर मुड़ गया। सन 1663 ईस्वी सन 1720 ईस्वी में बिहारी लाल जी का निधन हो गया था, ये स्वर्गवास हो गए थे। तो इनका जीवन परिचय बहुत ही छोटा है, आप लोग इसे देख सकते हैं कि रीत काल के प्रतिनिधि कवि और श्रृंगार रस के अद्वितीय कवि बिहारी लाल का जन्म 1603 ईस्वी में सन 1660 ईस्वी के आसपास ग्वालियर के निकट बसवा गोविंदपुर ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम केशव राय, इन्हें मथुरा के 24 ब्राह्मण माना जाता था। अनेक विद्वान इन्हें सप्रमाण आचार्य केशव दास का पुत्र मानते हैं। कवि बिहारी लाल ने निम्बार्क संप्रदाय के अनुयायी स्वामी नरहरदास से संस्कृत, प्राकृत आदि का अध्ययन किया था। इन्होंने युवा अवस्था में अपनी ससुराल मथुरा में व्यतीत की थी। फिर मुगल बादशाह शाहजहां के पर